हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं, वोकैब के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर वोकैब है ये हमारा। 5 शब्द हम लोग सीखेंगे। आज का भी 5 शब्द काफ़ी अच्छा शब्द है। और शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, और हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे पूरा देखें, तभी ये आपको बेनिफिट करेगा। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन। तो पहला शब्द है हमारे सामने प्रोपिशिएट। प्रोपिशिएट तो प्रोपिशिएट का अर्थ क्या होता है? विन और रीगेन द फेवर ऑफ गॉड, स्पिरिट, पर्सन बाय डूइंग समथिंग दैट प्लीज देम। तो इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल गॉड अगर नाराज़ हो गए, आपको लगता है कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया है, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो आपके मन में आएगा कि मैंने कुछ गलत किया। तो गलत किया तो आप गॉड को अपीस करोगे, प्रोपिशिएट करोगे। तो कैसे करेंगे? कोई मस्जिद जाके करेगा, कोई मंदिर जाके करेगा, कोई अपने अपने प्लेस में जाके जो अपना फेथ है वहाँ जाके करेंगे, या फिर कोई स्पिरिट को जो है उसका अपना, और किसी आदमी को मनाना है तो कुछ भी गिफ्ट दे करके या उसका कुछ काम करके। ज़्यादातर गवर्नमेंट ये सब करती है, अपीजमेंट करती है, प्रोपिशिएट करती है गवर्नमेंट। जैसे माइनॉरिटी अपीजमेंट काफ़ी हद तक आप लोग सुने होंगे कि माइनॉरिटी अपीजमेंट स्कॉलरशिप दे दिया, या फिर कुछ रिजर्वेशन दे दिया, या छोटा मोटा स्कीम कुछ भी, मतलब 500 रुपया हर मंथ देंगे, 1000 रुपया हर मंथ देंगे। तो लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन नहीं करते हैं, सिर्फ अपीज करते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोपिशिएट। सिमिलर वर्ड में हम लोग कह सकते हैं अपीज, अपीजमेंट, पेसिफाई, सबड्यू, प्लेकेट, सूद करना। सेंटेंस में देखते हैं हम लोग। सेंटेंस में मैंने प्रोपिशिएट में सेंटेंस नहीं बनाया है, अपीजमेंट में बना दिया है। तो आप लोग ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में प्रोपिशिएट का सेंटेंस बनाएं। तो सेंटेंस में है अपीजमेंट ओनली मेक्स द एग्रेसर मोर एग्रेसिव। अपीजमेंट क्या है? क्या वो जो उसका प्रतिद्वंदी है, एग्रेसर है, फो है जिसको हम लोग कहते हैं, फो तो नहीं कहना चाहिए, जो एग्रेसर है किसी बात के लिए एग्रेसिव हो जाता है। तो क्या अपीजमेंट क्या कर रहा है? एग्रेसर को और एग्रेसिव कर रहा है। 500 रुपया देने के बाद क्या वो उसकी लाइफ कट जाएगी? वो खुद फिर आपसे 500 रुपया खोजेगा नेक्स्ट में, फिर आप उसको कुछ और देंगे अपीस करने के लिए तो वो फिर से डिमांड करेगा। उसको लॉन्ग टर्म प्लान दे दीजिए, उसको कोई जॉब दे दीजिए, तो उससे क्या होगा? एक स्टेबल कंडीशन में वो आ जाएगा। तो प्रोपिशिएट एक सही चीज़ नहीं होता है। अपीस करना, गवर्नमेंट जो अपीस करती है माइनॉरिटी को, वो एक वाइज पॉलिसी के अंडर नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड में हम लोग चलते हैं। अगला शब्द है कैपिचुलेट। कैपिचुलेट का अर्थ क्या होता है? टू स्टॉप फाइटिंग एंड एक्सेप्ट दैट यू हैव लॉस्ट। सीधी सी बात है, हार मान जाना, सरेंडर करना। रिलेंट, रिलेंट माने नरम पड़ जाना। सबमिशन, सबमिशन भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है, मतलब मान जाना, सामने वाले की बात को मान जाने को हम लोग कहते हैं सबमिशन। यील्ड भी वही होता है, सबमिशन ही होता है। क्रम्बल कर जाना। थ्रो इन द टॉवेल, ये इंपॉर्टेंट ईडियम है। थ्रो इन द टॉवेल का अर्थ होता है जो रेसलर होते हैं रिंग में जब फाइटिंग करते हैं, तो उस समय जो दो लोग फाइटिंग कर रहे हैं उसमें से एक जो हारने वाला होता है, और जो वहाँ पे एक साइड में टॉवेल लेकर के उसको, मतलब उसका मुंह पोंछता है, हाथ पोंछता है। तो जब वो रेसलर वहाँ पे फाइट करता है एक दूसरे से, जो हारने वाला होता है, तो हारने वाला जो होता है तो वो वहाँ पे जो टॉवेल लेके जो उसको पोंछ रहा था उसका चेहरा वगैरह, तो वहाँ पे टॉवेल पटक देता है नीचे। तो उसका वो क्या दर्शा रहा है कि वो जो रेसलर है वो हार गया है। तो इसका वहीं से सेंस आता है, थ्रो इन द टॉवेल या थ्रो इन द स्पॉन्ज भी बोल सकते हैं यहाँ पे, कंप्लाई कर जाना। तो सेंटेंस में हम लोग देखेंगे, द एनिमी वॉज वॉर्न टू कैपिचुलेट और फेस अनहाइलेशन। एनिमी को क्या किया जाए? वार्निंग दिया गया कि आप सरेंडर कर दें, और या नहीं तो और फेस अनहाइलेशन, बर्बादी,
एनाइलेशन माने बर्बादी, बर्बाद हो जाएंगे, उसको कहते हैं। एनिमी को वार्न किया गया, चाहे तो आप सरेंडर कर दो या फिर आप फेस करोगे एनाइलेशन। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में। अगला शब्द है हमारे सामने स्ट्रेंज्ड। स्ट्रेंज्ड का अर्थ क्या होता है? नो लॉन्गर लिविंग विथ योर हस्बैंड और वाइफ। जब आप अपने वाइफ या हस्बैंड कोई भी दोनों में से एक अलग हो जाएं तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेंज। तो हस्बैंड अपने वाइफ को क्या बोलेंगे? माई स्ट्रेंज्ड वाइफ। और वाइफ अगर अपने हस्बैंड का बोलना चाहेंगी तो माई स्ट्रेंज्ड हस्बैंड बोल सकते हैं। या फिर कह सकते हैं नो लॉन्गर फ्रेंडली और इन कॉन्टैक्ट विद समबडी हु वाज क्लोज टू यू। जो आपके क्लोज थे, जो आपके बहुत ही करीब थे, वो अगर आपसे अलग हो जाते हैं, तो फ्रेंडली रिलेशन नहीं रखते हैं आपके साथ, तो उसको भी हम लोग कहते हैं स्ट्रेंज्ड। सिमिलर वर्ड में हम लोग कह सकते हैं एलियनेटेड, अलग थलग पड़ जाना, टर्न्ड अवे, डिसग्रंटल्ड, एंटोगनाइज, इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेपरेट हो जाना, ब्रेकअप, डिसयूनियन, अनकपल या फिर पार्टी अवे भी बोल सकते हैं। तो ये थे इसके सिमिलर वर्ड। सेंटेंस में हम लोग देखेंगे we should provide support to people who are estranged from their families। तो अच्छी बात है ये, मतलब अगर हम लोग सपोर्ट करते हैं वैसे फैमिली को जो स्ट्रेंज हैं, तो काफ़ी मतलब अच्छा, ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी अच्छा है ये। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड में। हम लोग अगला शब्द है हमारे सामने erroneously। इसका अर्थ होता है इन ए रॉन्ग वे, गलत तरीके से, इनएक्यूरेटली, क्लम्जली। क्लम्जली का अर्थ होता है, क्लम्जी का मतलब होता है मतलब अनाड़ी होता है बेसिकली क्लम्जी के मतलब। क्लम्जी अनाड़ी होगा तो वो क्या होगा? गलत ही तरीके से करेगा। केयरलेसली, इम्पेशेंटली, स्लैप डैश, ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। सेंटेंस में देखेंगे द बैंक erroneously transferred the money to her account। तो बैंक क्या गलती से मनी को ट्रांसफ़र कर दिया उसके अकाउंट में गलत तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में। अगला शब्द है और आखिरी शब्द है हमारे सामने रेस्टिव। रेस्टिव का अर्थ होता है अनेबल टू रिमेन स्टिल, साइलेंट और सबमिसिव, स्पेशली बिकॉज ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल के बहुत सारे ई कॉमर्स कंपनी हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, वेरियस और जाइंट कंपनी हैं। तो अगर कोई आदमी ऑर्डर करता है फ्लिपकार्ट से कि ये प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो फ्लिपकार्ट वाला उसे प्रोडक्ट देता है। और जब वो उस प्रोडक्ट से आदमी डिससेटिस्फाई हो जाए, सेटिस्फाई नहीं हो और सामान मंगाया कुछ, आ गया कुछ, तो वो अब क्या हो गया? रेस्टिव में आ गया। वो साइलेंट तो बैठेगा नहीं, वो तो कमेंट करेगा कि प्रोडक्ट सही नहीं बेच रहा है, रेटिंग वो डाउनग्रेड कर देगा फ्लिपकार्ट का। तो वो बेसिकली क्या रेस्टिव मूड में है। एक और वर्ड होता है रेज। रेज मतलब होता है गुस्सा। गुस्सा मतलब हाई लेवल वाला गुस्सा, उसको कहते हैं रेज। सिमिलर वर्ड में एजिटेटेड, रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट मतलब होता है ना मानने वाला, जो नहीं माने आपकी बात, उसको कहते हैं रिकैल्सिट्रेंट बॉय कह सकते हैं, रिकैल्सिट्रेंट और भी कुछ कह सकते हैं। अनरूली, अनयील्डिंग मतलब यील्ड मतलब होता है मान जाना, अनयील्ड माने ना मानना। सेंटेंस में देखेंगे हम लोग द ऑडियंस वॉज बिकमिंग रेस्टिव एज दे वेटेड फॉर द परफॉर्मेंस टू बिगिन। तो परफॉर्मेंस शुरू नहीं, मतलब वो रेस्टिव हो गया ऑडियंस जब वो वेट कर रहे थे कि कब शुरू होगा परफॉर्मेंस। तो ये था हम लोगों का 5 शब्द। देखिए प्रोपिशिएट का अर्थ होता है अपीज करना, प्लेकेट, ये इम्पोर्टेंट है। कैपिचुलेट का अर्थ होता है रिलेंट, मान जाना, यील्ड, थ्रो इन द टॉवेल। रिलेंट मतलब नरम पड़ जाना, बेसिकली हार जाना। स्ट्रेंज मतलब एलियन, अलग थलग पड़ जाना। erroneously में क्लम्जली, स्लैप डैश, और रेस्टिव का एजिटेटेड, रिकैल्सिट्रेंट, ये सब इम्पोर्टेंट था।